बताइए ना, लास्ट का आंसर क्या था? ओके ओके, डिस्काउंट कितना था ये निकालना था, है ना? देवी और सजनों, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ओके, हरिओम। तो 1500 रुपये वस्तु था, यही ना? एक बट्टा दिया था 1%, दूसरा 20%, ठीक है ना? 840 यही सेलिंग किया, यही ना? ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, है तो ऐसे पिछले क्लास से मिलता जुलता, लेकिन डरिएगा नहीं। दे दूं या पहले समझा दूं? भूल तो नहीं गया पीछे की सारी बातें? भूल गया? ओके। जैसे कहा बहुत ठंड है, बाहर ठंड है। कहा कि एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दिया, ओके, और 25% का एडिशनल डिस्काउंट दिया, अतिरिक्त बट्टा, क्या बोले? यस, एडिशनल, और इसमें ऐड कर दिया डिस्काउंट, ठीक है ना? ओके। कहा कि वस्तु का एमआरपी दिया रहेगा कितना रुपया है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? दाएं दाएं बताएं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। क्या पूछे? क्या बता नहीं सकते हैं? अब बता देंगे। ओके, 3 पर 1 फ्री, मतलब आपको मिलेगा, बेचेगा कितना में? 4 कमाल 3 में, ठीक है? ए भाई साहब, क्यों आपका ठीक नहीं है? तबीयत खराब है? 4 कमाल कितना में? 3 में। 25% और बट्टा दिया, मतलब 75% में बेचा। यस, 25 तिहाई, 25 चौके, 4 चौके, 3 तिहाई, 3 तिहाई 9, है ना? तुम नहीं समझेगा। देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? तो ऐसे करके रेशियो हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। किसका किसका? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। हाँ या ना मैं जवाब दूं? ओके, अब इसमें दिया है कि 8000 रुपया उसका मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 16 पचे 9 पचे हो गया सेलिंग प्राइस। समझ में आया? तो ऐसे रेशियो निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक? या नहीं तो और बताओ, ये सही है? अच्छा लगा ये? तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लगा। देखो, मार्क प्राइस जो है 8000 रुपया, ठीक? क्या है मार्क प्राइस? डिस्काउंट कितना? 3 पर 1 फ्री, 3 पर 1 फ्री, मतलब 3/4 पैसा लिया। कितना लिया? फिर 25% डिस्काउंट, 75% पैसा लिया। यस और नो? 2 जीरो ऐसे काटने आता है? 4 दूनी 8, गुना करना, 75 दूनी 150, 150 तिहाई 4500 हो गया ना? नहीं समझ में आया? ये तो एक ही लाइन में आ गया रे भाई। ये क्या खराब लगा या बढ़िया लगा? तो कहते हैं ना, देर भला हो भला। देखो देखो ध्यान से, चलिए। तो ऐसा आराम से समझ गए, ये भी आराम से समझ गया। किसी भाई को दिक्कत? तनी को दिक्कत नहीं? तो लिखो तो तैयार।
मार्क प्राइस ऑफ नास्कल इज ₹5,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। ओके, मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹5,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 3 जो 30%। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 3 जो 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 3 जो 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 3 जो 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है। ठीक है ना, दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है और प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर, प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। एंड गिव द 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल्स। And give 1 article free for buying every 4 articles। और प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। चुप रहो। प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। Give the 1 article free for buying every 4 articles, है ना। प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। Find the selling price of an article। वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देता है और 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वाह, कमाल कर दिए सब। आपने किया? आपने किया। ठंडा लग रहा है इनको, है ना। देवी और सजनों, कुछ तो बोलिए। 2800 ठीक बोले आप। कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। एक ने पूछा है, बेशरम, यहां देखो तुम, यहां देखो। यह है 5,000। क्या ये 5,000? ठीक। कितना बट्टा दिया? मतलब 70% में बेचेगा, हाँ या ना। और 4 पर 1 फ्री है, मतलब 5 में से 4 का दाम देना पड़ेगा। 4/5। यस और नो? इतना प्रेम से कटा कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। अपने आप फीलिंग हो जाएगा। 2800। देखो, समझ में आया? क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा भाई फीलिंग वाले भाई साहब? ऐसा है कि नहीं? बना लिए सब? ओके, चले। वाह, कमाल तो भाई साहब डेली करते हैं। आता ठंडा इसलिए नहीं हो रहा है कमाल। नहीं होते तो 4-5 लोग हैं पूछने वाले, लेकिन बदनाम एक ही होता है। ठीक है, चलो भाई साहब देखिए, ये अच्छी बात है पूछना। देवी सज्जनों सावधान। जय श्री राम। देखो, हमने कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ कितना हुआ? 8%। नहीं सुना है? समझाया कहां अभी तक? देखो, आइए आइए ना जी। अरे देखिए इधर, रुक जाइए, यहां देखिए, आराम आराम से देखिएगा, दिक्कत ना हो जाए। यहां देखिए, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। क्या है कॉस्ट प्राइस? उसने क्या किया? 20% बढ़ा कर लिखा, मतलब 100 है तो दाम लिखा 100। यस, क्या? हाँ, यस, दाम 20% बढ़ा के लिखा, तो 100 तो दाम कितना लिखा? 120। और 120 लिखा, उसमें बट्टा भी दिया, पर नहीं, पूरा नहीं लूंगा दाम, है ना। 10% बट्टा भी दिया, मतलब 120 का 90% में बेचा। तो कितना बेचा? आप ही बताओ। 100 का माल 108 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? तो हो गया उससे 8% का प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम? एक बात और बताओ, कॉस्ट प्राइस 100 था, 100%। ओके,
दाम कर दिया उसका, बढ़ा दिया तो 120 कर दिया, ये भी ठीक है। अभी नया हो गया मार्क प्राइस, अब इसको इतना में नहीं बेचा, उसको 90% में बेचा। कितना बेचा? 90%, मतलब 108 में बेचा, तो हो गया 8% प्रॉफिट। क्या आप नहीं समझे? नहीं, ऐसे भी नहीं। यहां देखो जरा, क्या आप तैयार हैं? 20 बढ़ा दिया, 10 घटा दिया, 20 बढ़ा दिया, 10 घटा दिया, तो उससे ओवरऑल 20 में से 10 गया 10, और 10 में से 2 गया 8, उससे 8% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे में और देखिएगा, 100 था 120 हो गया, 100 था 90 हो गया, और 100 था तो अब कितना हो जाएगा? काटो 2 जीरो ऐसे, 12 नंबर 108, तो उसको 8% का लाभ हो गया। ठीक है ना? और चाहिए? देखो 20% का मतलब 20 25 100, 5 का माल कितना रखा होगा? 6 रखा होगा। 10% का मतलब 1/10, 9 घटा कितना कर दिया? 10 घटा कितना कर दिया? 9, 10 था 9 कर दिया। अब यहाँ कितना था? 50, यहाँ हो गया 54, तो 8% का लाभ हो गया। देखो लाभ हो गया ना, 4 गुनी 100, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है, 50 दूनी 100 हो गया ना 8%। देखो 8%, देखो तुम एक तरीके पगला जाएगा। ठीक है ना? तो हम कहते हैं आपको जैसे मन कर बनाओ, नहीं तो तरीके बहुत होते हैं, जो अपना आ जाए वही सही तरीका। क्वेश्चन लिखो। ए भाई साहब, एक दुकानदार अच्छा आंसर पता चला। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल क्रय मूल्य से, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 30% more than the cost price. Shopkeeper marks his goods 30% more than the cost price. एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है। And give discount of 10%. Give the discount of 10% of mark price of the article. Give the discount of 10%. Give the discount of 10% of mark price of the article. वस्तु के अंकित मूल्य पर और वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। And give discount of 10%. Give the discount of 10% of mark price of the article. वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। And give discount of 10% of mark price of the article. वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। Give discount of 10% on the mark price of the article. वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। तो find his gain percent. तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सज्जनों, तैयार हैं सब लोग? आगे सब क्यों? थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं है? कोई है? इधर उधर के कोई है? झूठ नहीं बोलना, नहीं तो हाथ फिर नहीं उठेगा। ठंडा है। देखो यहां देखो, इधर दोनों उठा रखा है। ठंडा का मौसम है, हाथ नहीं खड़ा। ज्यादा कपड़ा पहन लिया ना। यहां देखिए, यहां देखिए,
सुनिए ना, अरे देखिए ना भाई साहब, 2 मिनट रुक जाइए आप। जैसे कहा कि कॉस्ट प्राइस 100 है, दाम कितना लिखा और दिया इसका 90% और 13 9 117, तो 100 का मान 117, कितना लाभ हुआ? 17% प्रॉफिट। यस और नो में जवाब दे। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। किसी भाई को तकलीफ है? किसी को नहीं? ठीक है, मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब का आ चुका है। कहा एक दुकानदार ठीक है ना? ए भाई, अरे दुकानदार देखो इधर। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price. मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो दाम कितना लिखा होगा? 120। A shopkeeper marks his goods 20% more than cost price. तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो दाम कितना लिखा? 120। कोई दिक्कत? नो? वेरी गुड। और उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच देता है। एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। और उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच देता है। सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। और वह इस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच देता है। हाँ या ना? सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। और इस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच देता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितना लाभ है? 8% के लाभ। तो दाम 120 रखा, बेचा 108 में, 8% लाभ मतलब इतना, तो डिस्काउंट दिया होगा। तो हमसे पूछा कि डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया। तो ये बताइए कि एमआरपी 120 का है और बेचा 108 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 12। तो 12 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट गुने 100 बटा में 100, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? तो बोल देगा 10% डिस्काउंट। यस और नो? कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10%। किसी भाई को तकलीफ है? कहा देखिएगा दोबारा। अरे एमआरपी 120 रुपया है और सेलिंग 108 है, तो 120 का माल 108 में, तो 12 का डिस्काउंट दे दिया। अरे ठीक से जान दुकानदारी करना, ठग लेगा दुकानदार। इसको ही कितना डिस्काउंट दे दे? 12 रुपया डिस्काउंट। 12 गुने 100 बटा में 120, कितना परसेंट? 10%। एनी कुछ नहीं, तो ठीक है, समझ में आया? चले आगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे चलिए। अब बात ऐसा है मेरे भाई, आप सावधान हो जाइएगा। तैयार हैं? बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख सकते हैं, बता कैसे? बोलो। जैसे कोई 100% है तो रखा दाम 120%, फिर बट्टा दिया 100 से, पता नहीं कुछ कर दिया ए, और फाइनली कितना हो गया? 108। 100 जी 70 कट गए, 12 9 108, कितना हो गया? 90। तो हम कसदर 90 हो गया। 100 था और 90 हो गया, तो कितना घट गया? तो इसका बट्टा कितना था? 10%। ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक, क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ? तनी मनी कुछ नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, उड़ा देंगे ना। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से
40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 12%। एंड सोल्ड द आर्टिकल at the profit of 12%। sold the article at the profit of 12% और उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। sold the article at the profit of 12%, ठीक है ना, और इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। and sold the article at the profit of 12%। वह इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। तो find the discount percent। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत क्या होगा? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत क्या होगा? क्या सबका आ गया? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत क्या होगा? देविया सजनों, क्या आपको तकलीफ है? पक्का नहीं है तो ठीक है। जय श्री राम। कोई पूछना चाहते हैं? बोलो, आप पूछना चाहते हैं? पूछिए। कैसे बताओ? ऐसे बना के दिखाऊं? ये एक लाइन में? चलो बना के दिखाता हूं। यदि नहीं समझ में आ जाएगा तो कॉस्ट प्राइस 100 होता है। दाम कितना लिखा, लेकिन बेचा कितना में? 12% के प्रॉफिट पर, मतलब 112 में। भाई आप समझ पा रहे हैं ना? दाम लिखा 140, एमआरपी 140 है, आपका बेचा 112 में, तो आपका बट्टा कितने का दिया? जी भाई 28 का डिस्काउंट है। किस पर दिया होगा? 14 दूनी क्या होता है? तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 20% डिस्काउंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, ये बच्चा वाला है ना? ठीक है। कोई बच्चा को थोड़ा बहुत तकलीफ हो तो ठंडा में अंडा खाया करो तकलीफ दूर। चलिए भाई साहब, इसको मिटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो ना, मिटा दूं? जय श्री राम। इधर क्या? हाँ ले चलोगे? घर पर है तुम्हारे? कौन बोल रहा था? अब शर्मा गया? मतलब कैसा आदमी है, इनविटेशन देख के मुंह छिपा लेता है। ठीक है, तैयार? सुनिएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना? कहा एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, ठीक है? एंड ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 8%, तो उसे 8% का लाभ होता है। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है ना? उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है भाई? तो हमसे कहा कि वस्तु का एमआरपी कॉस्ट से कितना अधिक है?
how much percent mark price more than the cost price, how much percent mark price more than the cost price, ठीक है ना। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से how much percent more, कितना परसेंट अधिक है, हाँ या ना में जवाब दे। ओके, थैंक यू। देखो यदि आप ऐसे देखते हो तो गलत बात है, जैसे मैं सिखाता हूं वैसे देखना, ठीक। बनाने को तो ऐसे ही बना सकते हो कि 100 रुपया का वस्तु था, 108 में बेचा, 108 पर डिस्काउंट दिया तो यहां से एमआरपी आ जाएगा। और यहां पर देखो मैं दिखाता हूं 100 108 बोलना मतलब एमआरपी निकालने का फार्मूला सिखाया था कि सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, याद है। 12 नंबर 120 हो गया ना यहाँ पर, तो एमआरपी कितना आ गया 100। तो यहाँ देखो 100 रुपया दाम लिखा 120, तो कितना बढ़ा के लिखा, तो बोलेंगे 20% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। यस और नो, यस और नो, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ऐसे करके बोलेंगे 20% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 20%। किसी भाई को तकलीफ है, मैं बोलू ना, समझ में आ रहा ना। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना, कभी नहीं, जिंदगी में भी नहीं, चाहे कितनी भी लंबी जिंदगी क्यों ना आपका, एकदम नहीं। हाँ तो ठीक है, घर वाले निकाल देंगे फिर। हाँ, घर वाले बुलाते रहो, अपने खाते रहो। इधर आ, यहां देखो, क्या आप तैयार हैं? पक्का? देखिए ध्यान से जवाब दे दो। मैंने कभी आपको सिखाया था, तो हम क्या सिखाएंगे, यही सब सिखाएंगे। देखो ना, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, याद आ रहा है ना। कॉस्ट प्राइस और मार्क, ये कभी सिखाया था कि ऐसे जाकर तो पलट गया था, याद आ रहा है, नहीं आया। जो डिस्काउंट आ गया था कॉस्ट प्राइस के साथ और प्रॉफिट आ गया था मार्क प्राइस के साथ, याद आ रहा है ना। और याद आ रहा है ना, ठीक है। ये फार्मूला है, ऐसा बताओ जब डिस्काउंट कितना है 10, 100 में से 10 गया, और लाभ, अब काटो इसको, 9 से काटो, काटो 18 से काटो, 18 से 18 पचे 18 छग 108। यह है कॉस्ट प्राइस और यह है मार्क प्राइस। तो हमसे बोला कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, 1 गुने 100 किस से, तो कितना परसेंट हो गया, राइट आंसर 20% आ गया, 20% मोर। क्या आपको अभी भी होता है तकलीफ? नहीं, ठीक है। तो अरे भैया, बनाने के बहुत तरीके हैं, हमसे मत पूछो, है ना। ऐसे नहीं रहेगा, 100 था, अब पता नहीं कितना हो गया, 100 था फिर 90 हो गया, 100 था अब 108 हो गया, 100 करिया, 0 करिया, 12 नंबर 108 120 हो गया, ए बराबर 120, तो कितना बढ़ गया था 20%। तो दाम में 20% बढ़ाए थे, है कि नहीं। चुप रहो तुम, दिमाग छोटा है, इधर हो गया दिक्कत हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। कहाँ चला गया। तो ये रेशियो से बढ़ाना जल्दी बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट रेशियो है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। ये आ गया 5 और 6, तो मार्क प्राइस कितना है, 1 अधिक है। ये कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 6, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 गुने 100 किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो 5 नीचे 20%। कहीं दिमाग लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, फार्मूला लगाना पड़ रहा है, फार्मूला लिखो। देखो सजनों, क्या आप तैयार हैं? तो लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार आ गया, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है।
A shopkeeper give 10% discount. A shopkeeper give 10% discount on the mark price of an article. A shopkeeper give 10% discount on the mark price of an article. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसे 26% का लाभ होता है. and get profit of 26%. sold article at the profit of 26%. कुछ भी लिखो. A shopkeeper give discount of 10% of mark price of an article, then you get profit of 26%. ठीक है ना. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता है तो उसे 26% का लाभ होता है. He get profit of 26%. तो उसे 26% का लाभ होता है. He get profit of 26%. तो उसे 26% का लाभ होता है. कितने का? He get profit of 26%. उसे 26% का लाभ होता है. ठीक है ना. तो दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था? How much percent mark price more than the cost price? How much percent mark price more than the cost price? ठीक है. वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है. ठीक है ना. mark price of an article. How much percent mark price of an article is more than the cost price? Yes, right answer. क्या सबका यही है? तनी कोई इधर नहीं. सबका 40. क्या बात करते हैं. सबका आ गया. भाई आपका कितना है? रास्ता में अभी काटने में शर्मा रहा है. है ना. वहां भी 100 लिखा, फिर वहां भी 100 लिखा. कैसे लिखा है? या तो वहां 100 लिखो या तो वहां 100 लिखो. 2 नहीं लिखा ना. ठीक है. डिस्काउंट देगा 10% डिस्काउंट तो माइनस होगा. माइनस प्लस नहीं होता है. 110 लिखा है बेशरम. है ना. 10% डिस्काउंट का मतलब रिड्यूस हो जाना 90. अब कारा कट क्यों नहीं रहा है? हाँ, गलत तरीके से काटने तो कैसे कटेगा. है ना भाई साहब. सही से काटो. चलिए आ गया. आदमी उल्टा है ये. चलो वैसा वही तो कोशिश कर रहा हूं. चलिए कोई पूछना चाहता है? कोई लाल पीला हरा नीला है? हरा है. देखो यहाँ देखो ऐसा. कितना बट्टा दिया? 10. और लाभ ये जोड़ देते हैं. काटो. 18 5 18 7. यही ना. कितना अधिक है? 2 गुने 100 किससे अधिक है? 5 से. how much percent? 22 40%. 20 into 2 क्या हो गया? 40%. क्या किसी को तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? क्या वैसे से बना के दिखाओ. ये सही सही है. सही है. हाँ बोलो. ऐसा वाला भी? ऐसा वाला तरीके भाई साहब को ऐसा वाला भी चाहिए. देखो अभी देखो 1 मिनट अभी दिखाते हैं भाई साहब. एकदम ताजा देखो. इधर आपका ध्यान है. किधर देखो. रुक तो जा. जल्दी कहा है. ये कॉस्ट प्राइस 100 है. क्या है? तो बट्टा कितने का दिया? डिस्काउंट 10% और लाभ है? लाभ 26%. यस और नो? 100 का माल बेच दिया. अब हमको एमआरपी निकालना है. तो सेलिंग प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट %. काटो. कितना?
100 उड़ी बाबा, बाबा उड़ गए। देखो 100 से 140, तो दाम कितना बढ़ा के लिखा था? तो बोलेंगे 40% मोर। क्या आपको तकलीफ हुआ? तो ऐसे क्यों नहीं बना रहा है? एक और दूंगा लास्ट, इस पर गलती किया तो बुला लेंगे हम बोर्ड पर। तो लैंग्वेज चेंज करता हूं, करूं? लिखिए, एक दुकानदार वस्तु का मूल, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज, ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से, एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे? एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे? एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उस वस्तु के, एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उस वस्तु के अंकित मूल पर, उस वस्तु के अंकित मूल पर 15% बट्टा देने पर, उस वस्तु के अंकित मूल पर 15% बट्टा देने पर। मैं फिर से बोलता हूं, एक दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि वस्तु के अंकित मूल पर 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 36% का लाभ हो, उसे 36% का लाभ हो। How much percent more than the cost price? How much percent more than the cost price? How much percent more than the cost price? ठीक है, how much percent more than the cost price? Should a shopkeeper marks his goods? Should a shopkeeper marks his goods? A shopkeeper marks his goods to get profit of 36%. How much percent more than the cost price should a shopkeeper marks his goods? Should a shopkeeper marks his goods to get profit of 36%? To get profit of 36%. To get profit of 36%. To get profit of 36% after giving discount of 15%, after giving discount of 15% on the mark price, after giving discount of 15% on the mark price। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया हूं, लेकिन है तो वही ना, ठीक है ना? दुकानदार वस्तु का मूल क्रय मूल से कितना परसेंट अधिक अंकित करे कि वस्तु के अंकित मूल पर 15% बट्टा देने के बाद भी, वस्तु के अंकित मूल पर 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 36% का लाभ हो, 36% का लाभ हो। आया, बोलो, वाह, कमाल कर दिया। कोई है जिससे कमाली नहीं हो रहा? उठाए अपना हाथ फटाफट। है कोई लाल पिलारा? कौन है वो? है? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, तो ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा, नहीं पूछेगा तो। चाहते हैं? क्या बात है, मजा आ गया भाई, सामने उठा लिया हाथ। देखो, बोलो कितना बट्टा दिया? 15। तो क्या लिखेंगे? लाभ 136। यस और नो? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? काटो, 17 5 17 8
अरे टेबल याद है, वेरी गुड। तो कितना अधिक रखा किससे? 60%। नहीं, ये दिन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा बना लेंगे। अच्छा लग रहा है, हाँ मौसम देख रहा है। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, तैयार हैं? है? मर कैसे जाओगे, लिखो फटाफट। ये सबको आ गया ना? किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं हुआ, अच्छा लगा मुझे, है ना? अब हम यहां से आगे चल रहे हैं, ठीक? थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, देखो ध्यान से, पूरी बंद कर दिया। देखो हम ऐसे ऐसे बहुत सिखा रखे हैं, ठीक? तो बिना समझाए दे दूं? अब बना लोगे? ना समझा देता हूं, कोई अटक गया तो फिर समझाना ही पड़ेगा, है ना? हाँ देखिए, यहां देखो, एक दुकानदार, अब सुनो तो सही, ध्यान किधर है? ठीक है, बोर्ड पे रखा करो, देखो। नहीं नहीं, इधर उधर नहीं, देखो। कहा कि एक दुकानदार पता क्या करता है? सामान बेचता है। 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री, ठीक है ना? 3 खरीदो, 3 पर 1, 3 पर 1 नहीं बोलता, फ्री, है ना? 3 पर 1 फ्री। और बोला, बोलो 20% एडिशनल डिस्काउंट, एंड शॉपकीपर गिव टू द 20% एडिशनल डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है? दुकानदार वस्तु के, है ना, जो 3 पर 1 फ्री और 20% एडिशनल अतिरिक्त बट्टा देता है, 20% एडिशनल अतिरिक्त बट्टा देता है, ठीक है ना? ठीक है, फिर भी उसको 20% लाभ हो जाता है। ऐसे बट्टा दिया, फ्री दिया, फिर भी कमा रहा, देखो दुकानदारी, है ना? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 20%, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जा रहा है, ठीक है? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना? तो उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है? तो पता क्या पूछेगा? तो ये बताओ कि वस्तु का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक था, कितना अधिक था, ठीक है ना? ये पूछेगा। कोई दिक्कत? एकदम दिमाग को शांत रखो। अभी मैं जैसे बनाऊंगा आप मत बनाना, ठीक? मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा तो मजा आ जाएगा, ठीक? 3 पर 1 फ्री, मतलब 4 का माल 3 में, डिस्काउंट कितने का? 1 गुने 100 बटा में 4, हाउ मच परसेंट? 25। 20 और 25 को मिलाकर कितना परसेंट बन जाएगा? 20, 25। मैंने सिखाया था ना, इक्विवेलेंट निकालना सिखाए थे। क्या सिखाए थे? 40 आया, तो डिस्काउंट आ गया, दोनों का मिलाकर 40। तो फिर वही रेशियो निकाल लो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। ये इक्विवेलेंट निकाल लिया, इन दोनों का मिलाकर क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है? 40%। तो 100 में से 40 माइनस करो और प्रॉफिट 120 कर दिया, है ना? तो 1:, कितना बढ़ाया था? 1 गुने 100 बटा में कितना पर? ओए होए, पूरा 100%, है ना? कितना बढ़ा रखा था? सिर्फ डबल कर दिया, 100% बढ़ा दिया। समझ में आया? ये दुकानदार वस्तु का दाम कितना बढ़ा दिया? 100% बढ़ा दिया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए था। ये समझ में आया सबको? अरे भैया, दोनों डिस्काउंट को मिलाकर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आता है ना, और लाभ 20% का, तो डिस्काउंट 40 का, तो 100 में से 40 या 60, और 20 का लाभ, तो 100 प्लस 20 120, 60 दूनी 120, 1 और 2 का रेशियो। तो कॉस्ट 1 है, मार्क 2 है, तो अधिक कितना है? 1 अधिक है, 1 गुने 100 बटा में 1, 100%। यस और थैंक यू। ऐसे नहीं बनाना है। ये समझ में आया कि नहीं है? एक बार और, मतलब पढ़ा लिखा घर में सही से कर रहा तुम, है ना? अरे 3 पर 1 फ्री, 4 का माल एक, ऐसे करके लाभ आ गया 25%। नहीं समझ में आया? फिर बात करने लगा, पूछ के तो देखने
3 पर 1 में 4 वाले 25%, इस समझ में आया? ठीक है, 25, 20, 40%, ठीक है, ये आ गया। 40 100 में से माइनस कर दिया, 20 जोड़ दिया तो रेशियो आ गया। समझ में आया? वाह, कितना समझदार है। हाँ, जब धीरे समझा करना, आते ही हाँ, वो नौटंकी करता तो ऐसे ही होता है। सबको समझ में आया? अब सुनो, ए भाई साहब, पीछे मुड़ के बात करते हैं। देखो यहां देखो, ध्यान है सब लोग, ऐसे नहीं बनाना है। ओके, 3 पर 1 फ्री, मतलब 4 लोगे 3 में मिलेगा, 4 वस्तु लोगे 3 रुपये में मिलेगा, यही ना? एमआरपी 4 होगा तो सेलिंग 3 होगा, सेलिंग 3 में नहीं बेचा और दिया 20%, मतलब इसका 80% में बेचा। कितना? इसका 80% में। नहीं समझ में आया? 3 में नहीं बेचा, उस पर और एडिशनल डिस्काउंट 20%, मतलब इसका 80% में बेचा। हाँ या ना? ठीक है, इसका 80% में बेचा, ये फाइनल सेलिंग हो गया। क्या हो गया? ये फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक, फाइनल इतना में बेचा, ठीक है ना? क्या निकल गया? ये फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या है ये? फाइनल सेलिंग प्राइस, अंततः विक्रय मूल्य। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? कभी मैंने विक्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस निकालना सिखाया था, याद है? आप बताइए भाई साहब, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही बोल रहे हैं ना? देखो, इस पे हो गया बेइज्जती। यहां देखो, पहले का सोचा कि हम याद कर लेते हैं कि नहीं? सेलिंग प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस, फार्मूला था सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120। 100 प्लस 20 कितना होता है? 120। 100 प्लस 20 कितना होता है? 120। यस और नो? यस और नो? अब ये सेलिंग नहीं रहा, कॉस्ट हो गया। ठीक, पहले 4 का माल 3 बेचा, 20% बट्टा दिया तो सेलिंग आ गया। सेलिंग गुने 100 बटा में 120, तो एक कॉस्ट आ गया। अब यहां से रेशियो निकालेंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। 100 से 100 कट गया, 40 दूनी 80, 40 तिहाई, ये 3 है। पहले कट दौड़ रहा था, इसे थोड़ा कट नहीं आ रहा। 2 दूनी 4, रेशियो 2:, कॉस्ट से सेलिंग कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे? कॉस्ट से। 100% मोर, आंसर 100%। क्या आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कुछ था, 4 का माल 3 ने बेचा, नहीं बेचा और दिया 20%, और सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 100 प्लस 20, यहां से रेशियो निकल गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। फटाफट धाई आ गया। कोई दिक्कत? उड़ा दोगे? इसी बात पे एक बनाओगे क्या? मजाक नहीं, लिखो। तैयार हो? देखो, वस्तु परसेंटेज अलग बगल भी रहे तो चलेगा, नहीं समझे? कुछ भी हो चलेगा। ठीक, लिखो। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर, कपड़े की दुकान पर बहुत भीड़ लगे, लूट रहा है सब, देखो ना। कोट पैंट में है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु के, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर
4% बट्टा देता है। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। A shopkeeper give discount of 4% of mark price of an article। लिखें, A shopkeeper give discount of 4% of mark price of an article। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। ठीक है, A shopkeeper give discount of 4% of mark price of an article। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। ठीक, और प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। और प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। गिव द वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 16 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स। गिव द वन आर्टिकल फ्री, गिव वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स। मैं फिर से बोलूं, A shopkeeper give discount of 4% of mark price of an article। A shopkeeper give discount of 4% of mark price of an article and give one article free। Give the one article free for buying every 15 articles। Give one article free for buying every 15 articles। और प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। गिव द वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स। और प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। गिव वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स। और प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। तो उसे 35% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। तो उसे 35% का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। ठीक है, देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। तो उसे 35% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। तो उसे 35% का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। तो उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, हाउ मच % मार्क प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। ऐसे लिखो ना फटाफट। हाउ मच % mark price more than the cost price। how much % mark price more than the cost price। ठीक है ना, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? मजा नहीं आया क्या? आ रहा है ना? एक लाइन में बैठा के काट दो। क्या 50% आंसर है? ए भाई बोलो ना, अभी कहां जा रहा है? रुको ना, अभी रुको भाई। क्या आप पूछना चाहते हैं? लिया देखो। ए भाई सुनो ना, अच्छा देखो, पहले वस्तु लिखे या पहले डिस्काउंट लिखे? परसेंटेज वाला दोनों से बनेगा। डिस्काउंट लिख दो। अच्छा, ये एमआरपी, ये सेलिंग। एमआरपी 100 लिखेंगे तो डिस्काउंट 96 करके दिया है ना, नहीं समझ में आया? और यदि आप वस्तु भी ले सकते हैं, ये 16 तो ये 15। कैसे करूं भाई? आपको ठंड लगा लगे, हमको नहीं बना सकते हैं, हम 4-5 बार बना सकते हैं। तुम टेंशन मत लो। तुम कभी कंफ्यूज हो, खाली बोल कर देखना मुझे। देखो तो देखो, 100 रुपया एमआरपी है तो 4% डिस्काउंट, तो कितना बेचेगा? 96 में। ठीक है, और 15 वस्तु पे एक फ्री, मतलब 16 वस्तु लोगे, पैसा देना पड़ेगा 15 का। तो या ऐसे कर लो कि 15 पर एक फ्री, 16 वस्तु लो, पैसा 15 का दो, और 4% डिस्काउंट तो 96%। या तो ऐसे करो, या तो 100 को पहले लाओ, 100 रुपया दाम है तो बेचा 96 में, 96 पर भी डिस्काउंट दिया, 15/16 किया। या ऐसे करो, 15 पे एक फ्री, 16 वस्तु, 15 बेचेगा और एडिशनल 4%। तो वस्तु आगे हो या पीछे हो, अब किसी को भी आगे लिख सकते हो, किसी को भी पीछे। समझ में आ रहा है ना? दोनों डिस्काउंट तो सेम ही होगा ना ओवरऑल। ठीक है भाई, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? दोनों से कर रहा हूं, तुमको जो मन के देखो। इससे करो, दोनों भी कर रहे हैं हम तो। देखो, इसको भी देखो, उसको भी देखो।
एक देखे मन तो एक ही देखो, ठीक। यहां देखो, हाँ, तो उसे क्या हो गया भाई? 35% का लाभ, यही ना। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना भाई? ओके भाई। और यहां वैसे ही करेंगे, इतना गुने 100 बटा में 135। ओके, काटू 100 16 छक 15 नमा 2 और 3, ये कॉस्ट हो गया। कॉस्ट 2 है ना, कितना अधिक है? कितना से? कॉस्ट से। कॉस्ट 2 है, 50% मोर। यस और नो? यस और नो? फिर यहां देखो, 100 से 100 कट गया, 16 छक 15 नम 2 3 यहां। अब ये कॉस्ट हो गया तो 2 यहां। कॉस्ट सेलिंग मार्क प्राइस कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। हाउ मच परसेंट? यस, 50%। एनी प्रॉब्लम? किसी को एक बना के दिखाओ ऐसा ही, सेम टू सेम। अभी लगता नहीं आया है, एक लिखें जरा। तैयार हो? एक दुकानदार, लिखो ना, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल्स। मोबाइल मत लगो, लिखो क्वेश्चन। A shopkeeper gives 1 article free for buying every 4 articles. एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। A shopkeeper gives 1 article free for buying every 4 articles. एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। And give to the 20% additional discount. और वह 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। गिव टू द 20% एडिशनल डिस्काउंट। और वह 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। गिव टू द 20% एडिशनल डिस्काउंट। और वह 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। गिव टू द 20% एडिशनल डिस्काउंट। और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, ठीक। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ टू द 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। Then he get profit of 2 the 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। He get profit of 2 the 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। How much percent? Mark price is more than cost price. How much percent mark price is more than the cost price? How much percent mark price is more than the cost price? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? जय श्री राम। आ गया? जय श्री राम। क्या भाई लोग आ गया है? भाई आप पूछना चाहते हो? 87.5%। यस राइट। किसी को दिक्कत है? कोई लाल पीला हरा नीला है? कहीं नहीं। कहीं से ग्वालियर से कोई पूछना चाहते हैं भाई? देखे दोनों हाथ उठा दिया तो ठीक है भाई साहब। चलो यहां देखो, 4 पर 1 फ्री, 5 2 4 5 पर चले जाओ, 4 का दाम देना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? 20% और दे दिया तो 80% बेचेगा। और इतना गुने 100 बटा में फिर 20, कितना? 20% का लाभ। यस और नो? 40 दूनी 40 तिहाई 15 और है ना, 15 और कितना अधिक है? 7 गुने 100 बटा में 25 चौके 4 दूनी 25 1 2 80
87.5% मोर। एनी प्रॉब्लम? जा रहे हो क्या? तो जाओ ना, तो आज के इतना ही।